मध्य प्रदेश के कई जिलों में कथित तौर पर चल रहे अवैध धर्मांतरण गिरोह की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। आरोप है कि यह गिरोह हिंदू बच्चों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए निशाना बना रहा है। इस मामले में आयोग ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए और कार्रवाई रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा है। दरअसल आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का गिरोह सक्रिय है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अवैध मदरसों में दाखिला देकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया कि ये मदरसे मुरैना, इस्लामापुर, जोरा, पोरसा, अम्बाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं। बिना सरकारी अनुमति के ये संस्थान हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दे रहे हैं, जो किशोर न्याय देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन है। वहीं पूरे मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया सामने है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसे कोई भी मदरसे नहीं चलेंगे जो धर्मांतरण कराने की मंशा रखते हैं। ऐसे मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे। संबंधित कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारे साथ प्रदीप तल्लेजा जुड़ चुके हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, बात की जाए तो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि मदरसों के अंदर जो है वो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, अब इसको लेकर विधायक ने भी साफ कहा है कि भाई ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में जिला जो कलेक्टेड है वो इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन ये जो नाम आ रहे हैं मदरसों के जो अवैध रूप से चल रहे हैं, उसको लेकर क्या सख्ती बरती जा रही है और मामला क्या है पूरा, पहले उसको विस्तृत बताएं। देखिए मनीष, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के जो लगातार मामले आ रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं तूल पकड़े। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से धर्मांतरण के मामलों को लेकर के जो राष्ट्रीय बाल आयोग है वो लगातार काम कर रहा था और ऐसे कई मामले जो है वो सामने आए थे। और देखिए एक बार फिर से एक मामला सामने आया जिसमें शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी राष्ट्रीय बाल आयोग से कि प्रदेश के 27 ऐसे मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ाए जाने वाले बच्चे हिंदू धर्म के हैं। और ये पूरी शिकायत जो है वो राष्ट्रीय बाल आयोग के पास गई थी और राष्ट्रीय बाल आयोग के पास जब इसकी शिकायत की गई, शिकायत को लेकर के बाल आयोग ने जब इसको पूरे मामले को संज्ञान में लिया, उसके बाद खुद राष्ट्रीय बाल आयोग ने जो है वो एक पत्र जारी किया है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख को। उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मदरसे जिस पे बच्चे पढ़ रहे हैं आखिर वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये पहली जानकारी मांगी गई है। बच्चों को कैसे मदरसों में भेजा गया, जब मदरसे पूरी तरह से एक धर्म विशेष के होते हैं तो उसमें दूसरे धर्म के बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजा गया, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल थे इस पूरे पत्र के अंदर। उनसे ये भी कहा गया कि 15 दिवस के अंदर जो है वो तमाम पूरी दी जाए। और लेकिन देखिए अगर पत्र की अगर बात की जाए जो किशोर न्याय के संबंध में आता है, 2015 में जब ये पूरा अधिनियम बना था उसके अंदर इस बात को स्पष्ट किया गया था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वो जिस समुदाय से आता है उस समुदाय के जो तमाम जो शिक्षा विभाग है उसमें ही उसको दाखिला दिया जाए। ये कहीं ना कहीं बातें थी, उसका उल्लंघन जो है वो हुआ, ये भी बात उस पत्र के अंदर स्पष्ट है। देखिए जब से ये पूरा मामला संज्ञान में आया उसके बाद राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं उथल पुथल जो है वो जो सियासत थी वो काफी गर्म हो चुकी है। जहां एक और बीजेपी ये कहती नजर आ रही कि ऐसे तमाम वो जो मदरसे हैं जो संचालित हो रहे हैं या वो तमाम ऐसी अनैतिक गतिविधियों वाली जगह जहां पर बच्चों के साथ धर्मांतरण या मतांतरण करवाने की बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम जरूर लगाई जाएगी, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन देखिए मगर दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। वो कह रही है कि आखिर स्कूल शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, ये सवालिया निशान जो है वो शिक्षा विभाग के ऊपर लग रहा है। देखिए हालांकि सियासत काफी गर्म हो चुकी है, लेकिन अब लगातार जब पूरा मामला संज्ञान में आया उसके बाद तमाम जो आला अधिकारी है वो इस बात की तैयारी करने में लगे हैं कि जिन जगहों पर जैसे मुरैना की बात करें, कोलारस की बात हो और जो क्षेत्र है जहां पर ये मदरसा संचालित हो रहे हैं तो वहां से जो तमाम चीजें हैं वो तक की जा रही है कि कैसे आखिर ये बच्चे वहां पर पहुंचे, कैसे उनको वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। जहां तक कि ये बताया गया है कि हदीस और कलमा तक उनसे पढ़वाया जा रहा है, कुरान शरीफ पढ़ाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है मनीष।
और लेकिन अब इस मामले को लेकर के तमाम जो जांच जो टीमें हैं वो लग गई हैं और इसको जांच जो है वो जल्द से जल्द पूरी होने की बात कही जा रही है। जी बताया जा रहा है मुरैना, इस्लामपुर और जोरा, पोरसा, अंबा, कलारस, संबलगढ़ ऐसे अन्य क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं बिना अनुमति के। ये जो है सरकारी अनुमति के संस्थान कह रहे चल रहे हैं। इसमें जो सामने निकल कर आ रहा है वो बिना सरकारी अनुमति के हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दी जा रही है। अब सवाल ये है कि भाई जो हिंदू बच्चों की एडमिशन कैसे लिया गया वहाँ पर, और अगर लिया गया तो किसको जानकारी दी गई, और ये जो मदरसे चल रहे हैं ये मदरसे कितने वैध हैं, ये भी सवाल उठता है। देखिए मनीष, निश्चित तौर पर जब से ये मामला पूरा प्रकाश में आया उसके बाद से देखिए कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसियां हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो इस बात के हर एंगल को चाहेंगी कि आखिर ये जो बच्चे हैं वो मदरसों में कैसे पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का जो है मदरसे में पहुंचने का ही सबसे बड़ा रीजन है, और जब ये बच्चे अगर वो मदरसे में पहुंचते हैं तो उसकी सूचना किसे दी गई, जो तालीम उनको वहां पर दी जाए, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे अन्य धर्म की तामील हो, वो आखिर उनको कैसे दी जाती है, कहीं ना कहीं जांच में। और ये मदरसे जो भी संचालित हो रहे हैं वो क्या वाकई रजिस्टर्ड मदरसे थे जिनके पास ये अनुमतियां थी कि जो किशोर न्याय बोर्ड ने इनके पास जो बच्चों को भेजा है, या जो तमाम बच्चे वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर पहुंचते हैं तो क्या वो मदरसे जो है वो पूरी तरह से जो ये कहा जा सकता है कि क्या सही है, उसकी जांच होगी। तमाम जांच आने के बाद ही इस पूरे मामले का देखिए पर्दाफाश हो पाएगा कि क्या व्यक्ति विशेष के द्वारा या धर्म के द्वारा इस प्रकार के पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है, या सिर्फ ये केवल शिकायत आई है, शिकायत के आधार पर जांच होगी। लेकिन जांच जब तक पूरी नहीं हो पाई थी तब तक इसमें पूरे मामले पर कहना जल्दबाजी होगी कि ये मदरसे अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं या किसके शय पर संचालित हो रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरे एंगल को भी जरूर इसमें देखा जाएगा कि बच्चे वहां पर सबसे पहले पहुंचे कैसे, और बच्चों को वहां तक कैसे पहुंचाया गया, किसके द्वारा पहुंचाया गया, क्या मंशा थी उनको बच्चों को वहां पर पहुंचाने को लेकर, इन सभी तमाम बातों को लेकर लेकिन प्रदीप ये भी सवाल उठ रहे हैं, ये जो बच्चे हैं जिनकी शिकायत आई है, ये बच्चे बताए जो हिंदू बताए जा रहे हैं किस वर्ग के हैं ये भी है, और इनसे संपर्क कैसे साधा गया, मदरसे तक लाने वाले कौन थे कि भैया नहीं आप मदरसे में पढ़ाई करवाइए। ये तो इसको देखेंगे तो ये तो एक बड़ा रैकेट हो जाएगा। अगर इस तरह से देखेंगे कि अगर इस तरह बच्चे आ रहे हैं मदरसों में पढ़ने के लिए और कुरान और हदीस की शिक्षा दी जा रही है बिना प्रशासन के जानकारी के, तब तो ये एक तरह से पूरे बड़े रैकेट की तरह इसको देखा जा सकता है कि कोई रैकेट तैयार किया जा रहा है कि नहीं यहाँ से जाइए बच्चों को लेकर आइए, हम फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में ये खाना देंगे पीना देंगे, तो एक बड़े रैकेट की तरह इसको देखा जा सकता है। तो पुलिस प्रशासन किस तरह से इस दिशा में काम कर रहा है? देखिए मनीष, जैसे ही तत्काल ये मामला प्रकाश में आया उसके बाद से तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वो बच्चे आखिर किस धर्म से आते हैं, कौन से वर्ग से आते हैं, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन देखिए शुरुआती जो जानकारी आ रही है वो ये जरूर बताई जा रही है कि जो 550 से ज्यादा बच्चे हैं जो इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ से आए, कैसे इनको यहाँ पर लाया गया, क्या कोई रैकेट इस पे काम कर रहे हैं या विदेशी फंडिंग है, या इस प्रकार के तमाम जो मामले हैं, जो आरोप जो शिकायतकर्ता के द्वारा लगाया गया जिस राष्ट्रीय बाल आयोग ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जब ये पूरी रिपोर्ट बनकर आती है, रिपोर्ट के बाद कानूनगो के पास जब ये रिपोर्ट पहुंचेगी जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार के अध्यक्ष भी है, तो उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन से वर्ग। फिलहाल अभी राष्ट्रीय जो मानव अधिकार है वो कुल मिलाकर अभी जांच कर रहा है, संज्ञान लिया है, जांच किया जाएगा, प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। क्या निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।